स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर मुंतखब होने के बाद एयाज सादिक का खिताब। कहा वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM के साथ आमिर डोगर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था, सीटों की बोलियां लगी, फरोख्त हुई। ये ऐवान क्या बालादस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। PTI की जीती हुई सीटों का मैंडेट उसे वापस किया जाए। नवाज शरीफ साथ चलने की दावत लेकर मौलाना के घर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ न वोट मांगने आए थे, ना ही उन्होंने वोट की बात की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश मुश्किल सियासी हालात पर बात हुई। मौलाना ने और नवाज शरीफ ने कभी एक दूसरे की बात नहीं टाली। साद रफीक बोले, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, सब ठीक होगा, खैर की खबर आएगी। जरदारी साहब, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? इंशाअल्लाह। क्या आप मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह वो उन्हें मना लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग से उनकी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां कहां गवर्नर फाइनल होंगे। जहां जहां नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ वहां MQM अकोमोडेट हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, बानी PTI भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिलाया। जब अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। हम पागल नहीं कि कहें फौज और एजेंसियां ना हो, लेकिन उनको सियासत से तौबा करना होगी। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए और जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक हफ्ते में 9 मई के वाक़यात की नाजायज़ FIRs ख़त्म करने महमूद खान अचकज़ई की अपनी सियासी कमज़ोरियाँ हैं। मुस्लिम लीग ने उनके रहनुमा अता तारर का बयान। मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIRs, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ कि एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक हफ्ते में 9 मई के वाक़यात की नाजायज़ FIRs ख़त्म करने का हुक्म। असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो एक हफ्ते में ख़त्म की जाएँ। अगर पुलिस एक हफ्ते में इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार रहे। जिसके खिलाफ 9 मई के वाक़यात के सबूत हैं उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। धांधली के बारे में अली अमीन गंडापुर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, इसलिए फौरी इस्तीफ़ा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर अवाम को उनका हक दिलाएँ। वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के फॉर्म 45 की बुनियाद पर खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को 90, उनके मुकाबले में नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट मिले।
पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान नामजद। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली के मुताबिक किसी दूसरे उम्मीदवार ने वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बिला मुकाबला वजीर आला नामजद होने के बावजूद वजीर आला के लिए कल हफ्ते को ऐवान में राय शुमारी होगी। सेक्रेटरी असम्बली ताहिर शाह काकर का कहना है कि बिला मुकाबला नामजद होने के बावजूद वजीर आला मुंतखब होने के लिए सरफराज बुगटी को राय शुमारी में 33 अरकान की हिमायत दरकार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वह तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करेंगे। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सड़कें महल्ले साफ होने चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि अफसरान वॉल चॉकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं, सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दें। MQM पहले रूठी फिर मान गई। अयाज सादी के मनाने और नून लीग के साथ आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट खत्म कर दिया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड्स जिले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गवादर में मुसलसल तूफानी बारिश ने हजारों अफराद बेघर कर दिए। एक तरफ बारिश से सैलाब, दूसरी तरफ बर्फबारी। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह समेत बालाई इलाकों के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। चमन, किला अब्दुल्ला और पिशीन के शहरी इलाकों में भी बर्फबारी जारी। धाना सर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबिता मुनक़ता। शदीद बारिश से बाब दोस्ती के अतराफ़ के इलाके भी ज़ेर आब। गवादर में पानी की अदम निकासी पर शहरियों का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। आया चंद्रिगा रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, FB एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, मलीर, कायदाबाद, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सफूरा चौरंगी पर बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा। बल्दिया उस्मा का अमला निकासी आब में मसरूफ। DHA की सड़कों पर भी पानी खड़ा हो गया। कराची एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ परवाजों की आमद और रवानगी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में तेज कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा हमले की छुट्टियां मनसूख। सरगोधा, बहावलपुर, लोधरा, जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में बारिश। बन्नू, कोहाट, मलाकान, लकी मरवत, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। स्वात, कालाम, आलम जब्बा में बर्फबारी। बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 190 फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात ने बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सेनेट इजलास में बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद। खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी। कहा बैरूनी इदारों, खासतौर पर पैसा देने वाले इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में घसीटना नहीं चाहिए था। सेनेटर सादी अब्बासी ने कहा कि बानी PTI मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करें, दूसरे मुल्कों और इदारों को मुदाखलत का मौका न दें। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि IMF ने जमान पार्क में PDM हुकूमत की नहीं, बेल आउट पैकेज के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी। बानी PTI अगर मुल्क से मुखलिस ना होते तो गारंटी नहीं देते।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालती हुक्म के मुताबिक इरफान नवाज मेमन की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल रहेगी, जिस दौरान उनके पास सजा के खिलाफ अपील करने की मोहलत होगी। फैसला मुअत्तल न हुआ तो DC इस्लामाबाद जेल जाएंगे। अदालत ने SSP ऑपरेशन जमील जफर को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। SHO थाना कोसार को 2 माह कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील पीर 4 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मज़ाहिर नकवी ने खत लिखा है कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये कार्रवाई उन्हीं की दरख्वास्त पर ओपन हुई है। फेयर ट्रायल में फरीक को मौका फराहम करना होता है, इसीलिए कहा था कि मज़ाहिर नकवी के वकील समेत जो भी जरा करना चाहता है कर सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शहादत रिकॉर्ड करने का मरहला खत्म हो गया है। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला शुरू हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तलबा के लिए बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। इसराइल की बरीश पनाहगुज़ीन कैंप में घर पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका ने सलामती काउंसिल को गुज़श्ता रोज़ गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहरियों पर हुए हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करने से रोक दिया। सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। हमास की इसराइल के साथ मुज़ाकरात को रोकने की धमकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वाक़े को कत्लेआम करार देकर तहकीकात का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का शदीद गम और गुस्से का इजहार। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग और बमबारी से 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। पाकिस्तान की इसराइल की तरफ से इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि तारीख़ी हकीकत है कि जब भारत ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के बयानात खित्ते का माहौल ख़राब करने की कोशिश हैं। मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलीज में होगी। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल और परसों जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट नशस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशस्त पर मेंबर को मंतखब करेंगे। यूसुफ रजा कीलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशस्तें खाली हुई हैं। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग में जलाओ घिराव के मुकदमे में तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत 5 लाख रुपए के वचलकों के एवज मंजूर की गई। खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने पर बहादुर पुलिस अफसर सैयदा शहरबानो नकवी को दौरे सऊदी अरब की दावत। शहरबानो नकवी को हज के मौके पर मेहमान के तौर पर सऊदी अरब बुलाया जाएगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की शहरबानो नकवी को दावत। ASP शहरबानो के बेमिसाल इक़दाम को सराहा।
सरगोधा में 12 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा आयशा को मुलजिम और उसकी अहलिया ने लोहे की रॉड और डंडे मारकर कत्ल किया और अहले खाना को फ़ोन करके कहा कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। मकतूल बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में मुल्ज़म जवाद भट्टी और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम टोल प्लाजा का ठेकेदार है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुल्जिमान ने जमानत हासिल कर ली। 5 मुल्जिमान अब तक फरार। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 रोज पहले निजी कॉलेज के तलबा ने सड़क पर सरेआम हवाई फायरिंग की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लॉम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अब नौमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लॉम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत सिंध के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लॉम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुताल्लिक़ तकरीब में भी शिरकत की। अमरीकी सिफारत खाने के कायम मुकाम तर्जुमान टॉम मोंटगोमरी ने जियो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तवानाई के बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीह है। सिफारती सतह पर जारी बातचीत पर तबसरा नहीं कर सकते। अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 400 मेगावाट साफ तवानाई के लिए मदद की। हमारे मंसूबों से पाकिस्तान की बिजली बनाने की सलाहियत में ड्रामाई इजाफा हुआ। इस तवानाई से 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों को बिजली मिल रही है। बजरिया ग्रीन इत्तेहाद पाकिस्तान और अमरीका माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने पर काम कर रहे हैं। खास तौर पर पानी के बेहतर इस्तेमाल पर मिलकर काम कर रहे हैं। मौसमी स्मार्ट ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बाइडन इंतजामिया से इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न करने का मुतालबा। 30 से ज़ायद अरकान ने बाइडन इंतजामिया को खत लिख दिया। कहा ज़ेर हिरासत सियासी अफराद की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर डाला जाए। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मजम्मत की। लोधरा में कनाल जमीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासरा खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त 1 कनाल जमीन उसकी बेटी के नाम की थी। औलाद न होने पर जमीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। गजा में इसराइली बमबारी के बायस तबाहशुदा इमारत के मलबे से बच्चे को 9 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली हमले में घर मुकम्मल तबाह हो गया। हमले में 30 फलस्तीनी शहीद हुए थे। HPL PSL 9 में आज ब्रेक। कल रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, कोयटा का दूसरा नंबर। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच से कबल AFC का इंस्पेक्शन ऑफिसर जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच 11 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। उर्दन के फुटबॉल हुकाम भी मैच की टाइमिंग पर नाखुश। फुटबॉल फेडरेशन ने PSB को ग्राउंड रेडी करने के लिए खत लिख दिया। किनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर के सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात का जोश व खरोश। एरोबिक्स परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज रही। टीचर्स और तालिबात के दरमियान रस्साकशी और म्यूजिकल शेयर के मुकाबले। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने अपनी बेटी फातिमा के साथ रंगारंग इवेंट में शिरकत की। नन्ही परी ने भी खूब इंजॉय किया।
जे जमान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मतलूब अहमद का शानदार खेल 140 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। हमजा अमीन का मायूसकुन खेल, पहली से 8वीं पोजीशन पर चले गए। हमजा अमीन का कहना है कि मुल्क में मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं। अबुधाबी टेस्ट में आयरलैंड क्रिकेट टीम का तारीखी कारनामा, अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अव्वलीन फतह अपने नाम की। अफगान टीम दूसरी इनिंग्स में 218 रन बनाकर आउट। आयरिश टीम ने 111 रन का हदफ 4 विकेट्स पर हासिल किया। कप्तान की मैच विनिंग 50। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। हारना मना है में शुरका के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरियम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और मशहूर लोक गुलकार आलम लोहार की जुगनी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।